बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टीशन ऑफ ए सेट, ये उसी इक्विवेलेंस क्लास से आगे बढ़ रहे हैं। किसी सेट की पार्टीशन करने का तरीका क्या है? एक सेट के हम सबसेट बनाते हैं। जैसे कि ये वाइट बोर्ड कह लें, इस वाइट बोर्ड के हम पीसेस बना रहे हैं। एक पीस ये हो गया जो इतना लिखा गया है, दूसरा पीस ये हो गया जो इतना लिखा गया है, तीसरा पीस ये कंप्लीट कर लें, ये वाला। तो 3 पीसेस हैं आपके सामने। कब हम कहेंगे ये बोर्ड की पार्टीशन हो रही है? अगर इनका आपस में इंटरसेक्शन लिया जाए तो एम्प्टी सेट आए, और इन तमाम पार्ट्स का यूनियन लिया जाए तो पूरा बोर्ड बन जाए। यानी कि इनमें कोई चीज कॉमन ना हो, यानी कि दिस प्लस दिस पूरा बोर्ड बन गया। इनमें कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि ये वाली पार्ट इसके साथ अटैच नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। यूं इनकी इस तरह की क्लासिफिकेशन ना हो कि कुछ उधर भी है और कुछ उधर भी, सब अलग अलग हो। इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो इस वक्त पार्टीशन यानी कि बोर्ड के मुताबिक बात की, अब जरा सेट की बात कर लें। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी कलेक्शन। ये ए आई मीन्स A1 A2 A3, आई की जगह 1 2 3 सो ऑन आप यूज करेंगे। यानी कि यहां पर अगर मेंशन कर दिया जाए i इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, जितने सबसेट्स होंगे उतनी i की कीमत हो जाएगी। सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए इफ उन सब का यूनियन लिया जाए तो वो कंप्लीट सेट ए बन जाए, और उनमें से किसी भी दो का जब i और j डिफरेंट हो, यानी कि i a1 a2 a2 a3 a3 a4, i और j की 1 2 3 में से जो भी आप कीमत पुट करेंगे एज i इक्वल टू 1 2 3, ऐसे जितने सबसेट्स होंगे उतनी i की कीमत यूज हो सकती है। a1 इंटरसेक्शन a2 एम्प्टी, a2 इंटरसेक्शन a3 एम्प्टी। ऑल पॉसिबिलिटीज, जितने भी आप इंटरसेक्शंस लेंगे डिफरेंट सेटों के तो वो खाली सेट आए। ऐसी पोजीशन में आप कहेंगे कि वो सबसेट एक ही पार्टीशन कर रहे हैं। जरा एग्जांपल देखिए। द सेट्स इन द पार्टीशन आर कॉल्ड, ये उन सेटों के नाम बताए जा रहे हैं जो पार्टीशन कर रहे होते हैं। उन सेटों को उस पार्टीशन के ब्लॉक्स कहा जाता है या सेल्स कहा जाता है। ये नोट करें, 1 से लेकर 10 तक एक सेट है मेन, उसके 3 सबसेट लिखे, A1 A2 A3, ये इसके सबसेट लिखे। अब देखिए जब इन तीनों का यूनियन लेंगे, ये देखिए यूनियन ऑफ AI मींस A1 A2 A3, क्योंकि सेटों की तादाद 3 है तो इन सब का यूनियन क्या बना? इसका इसका इसका, इनमें कॉमन तो कुछ नहीं, सबके सब नॉन कॉमन है। यूनियन हो गया आपका कंप्लीट सेट ए। अब पॉसिबल इंटरसेक्शन 1 और 2 का इंटरसेक्शन देखिए, 1 और 2 का इंटरसेक्शन एम्प्टी, 2 और 3 का इंटरसेक्शन एम्प्टी, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। 1 और 3 का इंटरसेक्शन देख लें, यानी कि ऑल पॉसिबिलिटीज में किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मींस ये तमाम के तमाम इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। इस तरह से A1 A2 A3 उस A सेट की पार्टीशन बना रहे हैं। तो ये था आर्टिकल हमारा अप टू पार्टीशन। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या करती हैं, वो किस तरह की पार्टीशन करती हैं, तो उस हवाले से जरा नोट करना है आपने। ये इक्विवेलेंस क्लास की बात होने लगी है दोबारा से। एक सेट ए है, उसमें ये लिया एक आर इक्विवेलेंस रिलेशन। जो जस्ट पिछला लेक्चर गुजरा उसमें हमने इक्विवेलेंस क्लास की बात की थी। यहां फिर से वही क्लास रिपीट हो रही है ताकि जिन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अब वो इक्विवेलेंस क्लास को मजीद समझे। इक्विवेलेंस क्लास का फिर इस पार्टीशन से क्या लिंक है वो बताना है। हाँ जी, इस वक्त क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इस सेट के 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, चारों की आप इक्विवेलेंस क्लास बता दें। ये इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है 1 की इक्विवेलेंस क्लास। यहां पर अगर हम रिलेशन आर का वर्ड लिखना चाहें तो लिख दें, जो ये बताएगा कि ये 1 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है
रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन आर। हाँ जी, इस क्लास का नाम कैसे लिखा जाएगा? ये हो गई उस एलिमेंट 1 की क्लास। इसके अंदर एलिमेंट क्या लिखे जाएंगे? ये एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट कौन से लिखे जाएंगे? जो इस रिलेशन में 1 से अटैच्ड है। अब देखिए 1 से अटैच एक ये 1 है, एक 1 से अटैच ये 2 है। जो जो एलिमेंट 1 से अटैच्ड हैं वो सेट बना के यहां लिख दें। हाँ जी, 2 की क्लास, ये एलिमेंट 2 लिया, इस क्लास में कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे? जो इस रिलेशन में 2 से अटैच्ड हैं। ये आर इसीलिए यहां मेंशन किया जाता है ना कि इस आर की वजह से, इस आर की वजह से 2 के साथ एक ये 2 अटैच है, 2 के साथ एक ये 1 अटैच है। ये देख ले, 2 के साथ 2 अटैच है, 2 के साथ 1 अटैच है, तो ये 2 और ये 1 उस पार्टीशन में लिखोगे। हाँ जी, 3 की पार्टीशन, ये अगला एलिमेंट 3 है। तमाम की पार्ट कहा है ना, तमाम की इक्विवेलेंस क्लास लिखिए। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास रेलेवेंट टू दिस रिलेशन आर वो एलिमेंट लिखे जो 3 से अटैच्ड हैं। ये देखिए 3 से एक ये 3 अटैच है, एक 3 से ये 4 अटैच है। 3 3 3 4 वो दोनों लिख दिए। फिर 4 की इक्विवेलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, जो जो एलिमेंट 4 से अटैच्ड हैं। 4 से एक ये 4 अटैच है और एक ये 3 अटैच है, तो वो 4 और 3 लिख दिया। ये आपके पास क्लासेस बन गई हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हम इससे पिछले लेक्चर में सिर्फ पढ़ ही ये रहे थे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है और उसको बनाना कैसे है। अच्छा जी, अब जरा इन चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है। इन तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर एक सेट बना लिया जाए तो उसको बोलते हैं कोशेंट सेट। फिर सुन ले, इक्विवेलेंस रिलेशन, एक पीछे सेट, उस सेट से आगे हम बना रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ईच एलिमेंट। तो सबकी क्लासेस बन गई। अगर इन तमाम क्लासेस को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए उसको बोलते हैं कोशेंट सेट। ये देखिए कोशेंट सेट की डेफिनेशन, सेट ऑफ आर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एनी सेट अंडर द रिलेशन आर इज कॉल्ड कोशेंट सेट ऑफ ए बाई आर। इट इज डिनोटेड बाई ए बाई आर। या ए बाई आर में क्या आता है? ए बाई आर में तमाम की तमाम कोशेंट, तमाम की तमाम इक्विवेलेंस क्लासें लिखी जाती हैं। ये देखिए ये इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल है। अब यहां क्या पूछा, इसके हवाले से जो ये क्वेश्चन है, यहां कोशेंट सेट बता दें। इस सवाल का कोशेंट सेट बता दें, यूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोशेंट सेट क्या है? ये देखिए 1 2 3 4, ये ए बाई आर सिंबल है उसका। ये तमाम इक्विवेलेंस क्लासों को उठा के उस सेट के अंदर लिख दिया, उसको बोलते हैं कोशेंट सेट। यानी कि तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस उठा के एक सेट बना दें, उस सेट को बोलते हैं कोशेंट सेट। तो ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये चारों लिख दी है, इसको कोशेंट सेट बोलते हैं। आगे अगर फर्दर रिप्रेजेंटेशन करनी है कि उसमें है क्या क्या, तो 1 की क्लास में ये है, 2 की क्लास में ये है, 3 की क्लास, 4 की क्लास, चारों लिख दें। लेकिन ये फाइनली एक सेट लिखा जा रहा है। ये वाला सेट में तो एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते, इसलिए वो 1 2 हो या 2 1 हो, एक ही बात है, इसलिए वो डिस्टिंक्ट लिखे। अब बारी है पार्टीशन की। जो हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस तमाम की तमाम डिस्टिंक्ट डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास, जैसे ये और ये एक जैसी हैं, ये और ये एक जैसी हैं, जब डिस्टिंक्ट करेंगे तो बस ये 2 लिखी जाएंगी, कोई 2, 1 और 2 वो उनसे सिमिलर है, ये उनसे सिमिलर है। कोई भी डिस्टिंक्ट जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो पार्टीशन बनाती हैं। तो अब देखिए यहां पर ये हो गया कोशेंट सेट, तो कोशेंट सेट के अंदर जो आगे फर्दर सेट्स हैं वो पार्टीशन बना रहे हैं। यहां से पार्टीशन भी पूछी हुई है कि 3 सवाल पूछे हैं। नंबर 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ईच सेट, नंबर 2 कोशेंट सेट, नंबर 3 पार्टीशन ऑफ ए। इन्हीं दोनों सेटों को उठा के लिख दें आप एज ए
पार्टीशन, ये पार्टीशन बना रहे हैं एक ही, देख लें इन दोनों का यूनियन पूरा ए बन गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इस तरह से ये पार्टीशन बनी। यानी कि अब इक्विवेलेंस क्लास का पार्टीशन ऑफ इस सेट से क्या लिंक है ये अभी आपने अंडरस्टैंड किया। तो इस हवाले से ये एक जरा नोट कर लें, जो नोट लिखा है ये हमारा लेक्चर 7 जो गुजरा पीछे, उस लेक्चर 7 में हमारा काम था इक्विवेलेंस क्लास बना दें। तो इक्विवेलेंस क्लास जो वहां बनाई तो वहां क्वेश्चन सेट की डेफिनेशन नहीं आ रही थी, कम था टाइम, ये क्वेश्चन सेट की यहाँ डेफिनेशन लिखी, उसमें जो हमने पार्टीशन की क्लास बनाई तो उसके मुताबिक ये हमारा वो क्लास ये बनी A/R क्वेश्चन सेट, यानी कि उस क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट ये है जो 7th लेक्चर का है और ये उसका रिजल्ट है। उस रिजल्ट में ये देखिए, ये 2 दफा नहीं लिखना और ये 2 दफा नहीं लिखना, 3 दफा है ना, बस ये लिखना है, ये लिखना है, ये जिन पर गुड लगाया गया है और ये लिखना है, ये आपके पास पार्टीशन बनाते हैं उस क्वेश्चन की। तो ये हमारा लिंक अब आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशन, क्वोशिएंट सेट, ये सारा कुछ आपस में कैसे लिंक्ड है, इनमें से कोई भी चीज़ आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक्सरसाइज बुक की अवेलेबल है। ज़ाहिर है जब आप अच्छे तरीके से लेक्चर सुनेंगे, समझेंगे और फिर बुक को सामने रखेंगे, उसकी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हल करेंगे, तो ये हर चीज़ A1 तरीके से आपको क्लैरिफाइड नज़र आएगी इंशाल्लाह। अगर कहीं कोई मसला है तो हम हैं, बैठे हैं, सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं रेलेवेंट टू दिस पोर्शन। वो कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुफीद इससे फ़ायदा उठा सकें और फिर क्वेश्चन भी पूछ सकें। थैंक यू वेरी मच।